हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो बोलस दिख रही है निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल 60 की जो बोलस है, इस बोलस के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये बोलस आपके पशु में क्या काम करती है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से पशुओं को कौन से रोग के अंतर्गत आपको इसको देंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। प्रेग्नेंट पशुओं को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट भी आपके पशुओं को हो सकते हैं, किस तरह के यदि पशु में यदि दिक्कत है तो आपको इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशु में नहीं करानी चाहिए। यानी इस बोलस के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि सभी भी जितने भी पशुपालक हैं, वेटरनरी स्टूडेंट हैं, वो देख रहे हैं, उनको पर नॉलेज मिल जाए। देखो मेरी वीडियो लंबी होती है, लंबी इसलिए होती है क्योंकि मैं आपको किसी भी जो साल्ट है या लिक्विड है, टेबलेट, इंजेक्शन है, उसके बारे में पूरी डिटेल से बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी भ्रांति नहीं रहे। तो मेरे पास इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि निमोस्लाइड पैरासीटामोल बोलस के बारे में डिटेल से बताएं, तो आज की वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है जाइडस की है ओक्जालचिन एनपी, जिसके अंदर 60 है निमोस्लाइड पैरासीटामोल। इसी प्रकार एक एनिमिक्स की भी है जो आपको दिख रही है, ये निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल और क्लोरोजेक्सोजिन, ये बोलस है। इन दोनों बोलस के अंतर्गत आप कौन से साल्ट की बोलस यदि आप देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि जो भी ये बोलस हैं, ये आप अपने पशु में किसी भी तरह का यदि इन्फ्लामेशन, यदि सूजन आ गई है, कहीं से भी सूजन हो, जिस तरह से इंजेक्शन यदि निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन काम करता है, उसी तरह से ये बोलस भी आपके पशु में काम करती है। जिस तरह से यदि आपके पशु में कहीं पर लग गई है, चोट लग गई है, चोट की वजह से यदि आपके पशु में सूजन आ गई है, या यदि आपका पशु जिस प्रकार से यदि जो वजन ढोने वाले पशु हैं उनको कहीं पर यदि वो गिर गया है तो उसकी वजह से स्वेलिंग आ गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। उनका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। रही बात जो ये बोलस है किसी भी तरह के दर्द, सूजन, बुखार के लिए पूर्णतः ये सेफ रहती है। पशुओं के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत यदि आपके पशु में नहीं होती। इसी तरह से यदि आपका पशु में जिस प्रकार से फीवर हो गया है, बुखार आ गई है, टेम्परेचर यदि आपके पशु ने हाई ले लिया है, तापमान यदि आपके पशुओं का बढ़ गया है, तो तापमान को कंट्रोल करने के लिए भी इस निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल बोलस का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। उसका भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से कहीं पर यदि चोट लग गई, वहाँ पर घाव हो गया है, तो उसकी वजह से यदि आपके पशु में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी इन बोलसों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। यदि आपका पशु लंगड़ा करके चल रहा है, चलने में दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से दर्द कर रहा है, उड़ने बैठने में दिक्कत है, तो भी आप अपने पशुओं को ये बोलस आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो कौन से किस तरह के रोगों के अंतर्गत भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से यदि आपके पशु, मैंने बताया कि फीवर हो गया है, सर्दी यदि आपके पशुओं को लग गई है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इन बोलस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। जिस तरह से यदि आपके पशु में थनैला रोग हो गया है, थन से संबंधित रोग है, उसमें भी यदि आपके पशु में दर्द होता है तो भी आप इन बोलस का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपने देखा होगा जिस प्रकार से लंगड़ा बुखार है, जो बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ है, एफएमडी है, एफएमडी के अंदर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिला था इस निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल बोलस का। बहुत पशुओं ने इसे रिकवरी ली थी और टेम्परेचर भी बहुत जल्दी तोड़ती है। देखो निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल और जो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल दोनों बोलस में क्या अंतर है, उसके बारे में मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी बोलस कौन सी जगह सबसे ज़्यादा बेटर रहती है, वो भी आपको समय पर एक वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से यदि आपके पशु में यदि जब पेट दर्द की शिकायत भी यदि आपके पशु में हो जाती है, तो किसी भी तरह की पशु, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी हो, सभी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, सूजन है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इन बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो मैं डोज भी बताऊंगा, लेकिन पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी कंडीशन के अंतर्गत आप अपने पशुओं को ये बोलस बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। यदि आपके पशु में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से यदि आपके पशु में कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आप अपने पशुओं को ये बोलस जो आती हैं, इन बोलसों का प्रयोग आप अपने पशु में न करें। यदि आपके पशु में जो लीवर से संबंधित यदि दिक्कत है, यदि आपके पशु में लीवर कमज़ोर है, तो लीवर से संबंधित दिक्कत है, खाना पीना बिल्कुल भी नहीं है, कई बार यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोरी में चला जाता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इन बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में न करवाएं। रही बात, देखो
पूरी डिटेल से बताता हूँ। रही बात इसके साइड इफेक्ट की, इस बोलस के साइड इफेक्ट भी आपके पशु में हो सकते हैं, जिस प्रकार से डायरिया भी हो सकता है, कई बार आपके पशु में उल्टी भी हो सकती है, और आपके पशु में क्या आता है कि जो पेशाब की मात्रा है वो आपका पशु कम भी कर सकता है। इस तरह की दिक्कत आपके पशुओं में देखने को मिल सकती है। एक और बताना चाहता हूँ कि ये साइड इफेक्ट ये जरूरी नहीं कि आपके सभी पशुओं में देखने को मिले। कई ऐसे पशु होते हैं जिसके अंदर थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, भेड़ बकरियों में देखने को मिल सकते हैं, बड़े पशुओं में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत कम पशुओं में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आप एनपीसी यानी निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल बोलस की यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो इन बोलस के साथ आप अदर जो बोलस आती हैं दर्द सूजन की, उन बोलस का प्रयोग आप अपने पशु में साथ में न करें। ये अकेली यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो अकेली ही दें। ये बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अदर साल्ट की जो बोलस आती हैं दर्द सूजन की, जिस प्रकार से मिलोक्सिकिम है या सेरिटोपेप्टाइड है, साथ में मिला करके आप कभी भी अपने पशुओं को न दें। रही बात इसकी डोज की, तो डोज बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने जैसे बड़े पशु हैं, जिस प्रकार से गाय भैंस हैं जिनका बॉडी वेट 300 केजी से ज़्यादा है, बड़े पशु हैं, तो इन्हें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आप शाम को दे सकते हैं। जिस प्रकार से एनपीसी आती हैं, ये निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल जो एनीमिक्स की आती हैं, ये एक क्षेत्रीय कंपनी है जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के लगभग में मिल जाएगी, यूपी तक भी मिल सकती है। लेकिन यदि आपको जो ओक्साल्जिन एनपी आती हैं वो इस तरह की बोलस आती हैं जो कि जाइडस की है, जो जेनेक्स में कन्वर्ट हो गई है। इस बोलस का प्रयोग आप कहीं पर भी किसी भी इंडिया के क्षेत्र में आपको मिल सकता है, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। रही बात एनपीसी के अंदर जो एक अलग साल्ट आता है क्लोरोजोक्सिन, ये जो बोलस है ये आपको अदर इस जो ओक्साल्जिन एनपी है इससे अच्छा रिजल्ट देगी, और इसके अंतर्गत जो निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल है उसकी भी मात्रा ज़्यादा मिली हुई है। तो आप एनपीसी का प्रयोग यदि जो क्षेत्रीय देख रहे हैं तो एनपीसी का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये आप अपने पशुओं को लगातार 3 दिन तक पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि जो मीडियम साइज़ के जो पशु हैं जिनका बॉडी वेट कम है, 100 से 150-200 केजी के लगभग है, तो इन्हें आप 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम को आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात जिस प्रकार से यदि आप छोटे एनिमल्स हैं जैसे भेड़ बकरी हैं तो इन्हें आप हाफ बोलस ही प्रयोग करनी है, हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम को आप अपनी भेड़ बकरियों में भी लगातार 3 दिन इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो प्रयोग कर सकते हैं। रही बात प्रेग्नेंट में, तो प्रेगनेंसी सेप के अंदर ये बताना चाहता हूँ कि जो निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल साल्ट है इसके अंदर पैरासीटामोल मिला होता है जो कि प्रेग्नेंट सेप होता है। लेकिन जो ये लास्ट ट्राइमेस्टर यानी लास्ट स्टेज में यदि आपका पशु है, जो लास्ट महीने में आप जो निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल है वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं होता, तो उसमें आप प्रयोग न करें क्योंकि उसमें लीवर किडनी पर थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। शुरुआती स्टेज में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं यदि इमरजेंसी के तौर पर। और रही बात यदि आपको लग रहा है कि आपके पशु में इस तरह की कोई जो मैंने दिक्कत बताई है, यदि आप सेफ रखना चाहते हैं तो इसका प्रयोग न भी करवाएं। लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में तो आप इनका प्रयोग निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल साल्ट की टेबलेट का प्रयोग न करवाएं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।